दोस्तों, आज मैं कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी कहानियाँ बहुत ही डरावनी है। ये जगह है हिमाचल प्रदेश में, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश इतिहास में बीते कई डरावने किस्से को भी छुपाए हुए है। मैं बात कर रही हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कालका शिमला रेल लाइन के बारे में, जहाँ बड़ोग नाम का एक स्टेशन और रेलवे स्टेशन से सटी हुई एक सुरंग आती है। इसे दुनिया की सबसे सीधी सुरंग भी कहा जाता है। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। ये जो रेलवे स्टेशन है वो स्कॉटिश स्टाइल में बना हुआ है और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। आप सर्च करके देख सकते हैं कि इसके बारे में कई डरावनी कहानियाँ फैली हुई है। असल में ये स्टेशन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है और ये चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरी हुई एक खूबसूरत जगह है, जिसे देखकर शायद ही कोई कह सकता है कि ये जगह हॉन्टेड है। लगभग 1143 मीटर लंबे इस सुरंग को हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है। ये दिन में तो खतरनाक है ही, लेकिन रात के समय ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर आपने कालका का नाम सुना है तो ये बड़ोग स्टेशन कालका से एक 40 किलोमीटर दूर स्थित है और इसी से सटा हुआ है वो हॉन्टेड सुरंग। इस सुरंग की कहानी शुरू होती है साल 1900 से भी पहले की, जब ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग इस सुरंग को बना रहे थे। उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम बड़ोग पड़ा है। अब इसे हॉन्टेड क्यों कहा जाता है, चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग इस सुरंग को बनाने में लगे थे। तब इंस्पेक्शन के बाद दोनों छोरों पर मार्क लगाया गया था, जहाँ से सुरंग की खुदाई शुरू करवाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती से दोनों सुरंगें आपस में आकर मिली ही नहीं, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बड़ोग पर पैसे की बर्बादी का इल्ज़ाम लगाया और उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। अभी के हिसाब से तो आपके लिए 1 रुपये शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस दौर में 1 रुपये कितने ज़्यादा रहे होंगे। जब उन पर जुर्माना लगाया गया तो कर्नल से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया और आहत होकर कर्नल ने एक दिन सुरंग के नज़दीक ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद साल 1900 में सुरंग का काम फिर से शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 3 साल का लंबा वक्त लग गया। साल 1903 में सुरंग बनकर तैयार हुई, जिसे बड़ोग नाम दिया गया। लेकिन सुरंग को बनाना इतना आसान नहीं हुआ। जब सुरंग का काम फिर से शुरू हुआ तो इसे पूरा करने का जिम्मा मिला था H.S. हर्लिंगटन नाम के ब्रिटिश इंजीनियर को, जिन्हें सुरंग बनाने में ऐसी ऐसी दिक्कतें आई जिसे जानकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ के स्थानीय लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। कहा जाता है कि H.S. हर्लिंगटन इस सुरंग का काम पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। जो कहानी मुझे पता चली है उसके हिसाब से जब H.S. हर्लिंगटन इस सुरंग को बना रहे थे तब उन्हें कई बार कर्नल की आत्मा दिखाई दी और साथ में उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी, जैसे कि किसी के कदमों की आवाज़ और गोली चलने की आवाज़। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हॉलुसिनेशन भी होते थे। उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और कोई ना कोई रुकावट पैदा होती ही थी, मानो कर्नल चाहता ही ना हो कि वो सुरंग बनकर तैयार हो। अब इन सब के बाद सुरंग में होने वाली इन अजीबोगरीब चीज़ों को रोकने के लिए चायल के रहने वाले एक बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने कुछ रिचुअल्स फॉलो किए और जैसे तैसे उनकी मदद से इस सुरंग का काम पूरा कराया गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ होने वाली घटनाएं रुकी नहीं। यहाँ आसपास रहने वाले कई लोगों से ये सुनने को मिला कि उन्होंने कर्नल बड़ोग की आत्मा को देखा है, जो ज़्यादातर रात के समय दिखाई देता था। वो इसी सुरंग में भटकता है और उस सुरंग से गुजरने वाले लोगों को डराता भी है। कर्नल की मौत के बाद कई लोगों ने यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं और इन सब का सबूत खुद यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इसे सच बताते हैं। उसकी आत्मा से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने इस जगह पर एक मंदिर बनवाकर पूजा पाठ भी करवाया था, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी उस सुरंग में कर्नल की आत्मा भटकती है और वहाँ से गुजरने वालों को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब मैं आपको यहाँ घटी एक घटना के बारे में बताती हूँ, जो कि मैंने अपने दोस्त से सुनी है। ये घटना मेरे दोस्त कबीर के साथ घटी थी, जब वो साल 2011 में स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गया हुआ था। वो लोग गए थे सोलन। उसका बेस्ट फ्रेंड था समीर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। उस समय कबीर और समीर 15-16 साल के थे। रात का समय था, सारे बच्चे खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे और कुछ बातें करने में लगे थे। कबीर और समीर साथ में बैठे हुए थे और उनके साथ थी उनकी 2 टीचर और दोनों की उम्र करीब 40-45 साल के आसपास की थी। रात के 9 ही बजे थे उस समय, इसलिए सभी लोग जगे हुए थे और उन लोगों ने कालका ही क्रॉस किया था। तो कबीर ने मुझे बताया कि जब वो लोग कालका से निकले थे तब अचानक उन दोनों टीचर ने कुछ खुसर फुसर करना शुरू कर दिया। वो लोग दबी हुई आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत परेशान हैं। अब इतने में ही उनमें से एक टीचर ने सभी बच्चों को अचानक सारी खिड़की बंद करने को कहा
और ये बात कबीर को बड़ी अजीब लगी। टीचर्स ने सभी के पास की खिड़की बंद करवा दी और उन्होंने कहा बस जल्दी से ये बड़ोक स्टेशन निकल जाए। अब ये बात कबीर और समीर ने सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और ये जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर बड़ोक में ऐसा क्या है। लेकिन वो दोनों अपनी टीचर से ये पूछ नहीं पाए क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए सारे बच्चे उनसे काफ़ी डरते थे। अब सारे बच्चे ट्रेन में मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन टीचर्स काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कह दिया। बच्चे उनसे डरते थे तो वो तुरंत एकदम शांत हो गए और उसके बाद कबीर और समीर को तो विश्वास हो गया था कि स्टेशन में कुछ तो गड़बड़ है। ठंड का मौसम था और बाहर कोहरा भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ट्रेन लेट भी चल रही थी और बहुत स्लो भी चल रही थी। तो रात के करीब 10 बजे वो लोग बड़ोक पहुँचे। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ। ट्रेन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सारे टीचर्स ने बच्चों को खिड़की खोलने से मना किया हुआ था। बहुत से बच्चे तो उस समय तक सो भी गए थे, लेकिन कई बच्चे जाग भी रहे थे, जिनमें थे कबीर और समीर। टीचर्स का ध्यान उन दोनों पर नहीं था, इसलिए कबीर ने उस समय विंडो को ज़रा सा खोल दिया और एक आंख से बाहर झांकने लगा। स्टेशन पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था उस समय वो स्टेशन। उस समय कोई भी आदमी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ये देख ही रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और कबीर की सांसें एकदम से अटक गई, लेकिन उसे देखा कि ये उसकी स्ट्रिक्ट टीचर थी। उन्होंने कबीर को बहुत डांटा खिड़की खोलने के लिए। उन्होंने खिड़की को वापस बंद किया और वार्निंग दी कि आगे वो ऐसा नहीं करेगा। कबीर को फिर चुपचाप बैठना पड़ा। तभी अचानक से एक बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग एकदम से डर गए। बच्चे बिल्कुल सहम गए। सोए हुए जो बच्चे थे वो भी जाग गए। टीचर्स ने उस बच्चे को संभाला और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने खिड़की खोली थी और जब उसने बाहर देखा तो उसे अचानक से कोई खिड़की के बहुत पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया। ये सुनकर टीचर्स की हालत ख़राब हो गई। उनके ऊपर इतने बच्चों को सेफ रखने की जिम्मेदारी थी। उन्हें ट्रिप में आने के बाद किसी स्थानीय आदमी से इस जगह के बारे में पता चला था। अगर उन्हें पहले उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में पता होता तो वो बच्चों को लेकर ऐसी जगह पर कभी नहीं आते। उस हादसे के बाद ट्रेन ने सुरंग में एंटर किया। बिल्कुल अंधेरा था सुरंग में, और जैसे ही ट्रेन उसमें एंटर हुई, अचानक से किसी ने बाहर से धड़ाधड़ खिड़कियों को पीटना शुरू कर दिया। कभी दाएं से तो कभी बाएं से। पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी। बच्चे जोर जोर से डर के मारे चीख रहे थे। हालांकि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। फिर खिड़कियों की आवाज़ बंद हुई तो अचानक उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई दी और साथ में किसी के चीखने की भी। वो सुनकर सबके दिल दहल गए थे। कबीर और समीर भी कांप रहे थे। कबीर ने बताया था कि सुरंग के अंदर वो 10 मिनट 10 घंटे के बराबर लगे थे। ट्रेन स्लो चल रही थी, इसलिए सुरंग से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने सुरंग को क्रॉस किया, वो सारी अजीब घटनाएं होनी बंद हो गई। तो दोस्तों, आपका इस सुरंग के बारे में क्या कहना है? अगर हिमाचल प्रदेश से कोई ये किस्सा सुन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस सुरंग के बारे में जो बातें फैली हैं वो कितनी सच है। ऐसी ही घटना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी रियल हॉरर स्टोरीज लाते रहें।